हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम युवराज सिंह है और यूपीएसआई तैयारी का मेरा ये 15वां दिन चल रहा है। आज 15वां दिन है। तो आज जो है, आज शनिवार है। शनिवार को फुल डे रिवीजन का होता है मेरा। तो आज की टू डू लिस्ट में मेरे क्या है ये आपको दिखाता हूँ। यूपीएसआई डे 15वां चल रहा है। आज फुल डे रिवीजन का है। सबसे पहले मैथ करेंगे। मैथ में नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, एपीजीपी कंप्लीट हो चुका है, तो इसका आज रिवीजन करेंगे। ठीक है। करंट अफेयर में जनवरी फरवरी मार्च ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनका रिवीजन करेंगे। पीडीएफ से करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वीडियो से। ठीक है। और पॉलिटी में ओल्ड रिवीजन करेंगे, मतलब जो क्लासें हो चुकी हैं उनका रिवीजन करेंगे और अपने नोट्स से रिवीजन करेंगे। और दूसरा है क्लास 19 नंबर लेंगे। ठीक है। रीजनिंग में रिवीजन करेंगे अपना जो पुरानी नोट्स हैं उसी से। हिंदी में जो चैप्टर अभी तक पढ़े हुए हैं उनका सभी का रिवीजन करना है। मूल विधि में जो एक्ट अभी तक पढ़े हैं उनका सभी का रिवीजन करना है। मॉक आज री अटेम्प्ट करना है। री अटेम्प्ट आज मतलब शनिवार को करना है और संडे को फुल मॉक देना है। इसको री अटेम्प्ट करना है, संडे को फुल मॉक देना है। तो आज की ये टू डू लिस्ट थी। तो मिलते हैं टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद, फिर बताते हैं क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है। यूपीएसआई डे 15 का फुल डे रिवीजन था ये। मैथ कंप्लीट कर लिया, फुल रिवीजन कर ली, जो पिछले क्लास की थी वो कंप्लीट कर लिया, नंबर सिस्टम और एपीजीपी। उसके बाद करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च का कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी में ओल्ड रिवीजन किया है, जितने भी क्लासें पीछे थी वो कंप्लीट की हैं, मतलब अपने नोट से कंप्लीट की हैं। और एक क्लास ली है, क्लास 19। रीजनिंग का प्रैक्टिस की है। और हिंदी में जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, उनका अपने नोट से रिवीजन किया था। मूल विधि में यही किया था और मॉक टेस्ट री अटेम्प्ट किया था। ये था आज का। तो 19वीं क्लास जो ली थी आज वो दिखाते हैं हम लोगों को पॉलिटी की। चलो ये बनी रही है। क्लास 19 यहाँ से स्टार्ट होती है कि मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों का यहाँ पे विरोध हुआ। कहाँ पे? अपने इंडिया में अंग्रेजों का विरोध हुआ, मतलब अंग्रेजों के शासन का विरोध हुआ। ठीक है। और यहाँ पे क्यों विरोध हुआ? तो यहाँ पे विरोध हुआ, भारतीयों की डिमांड आई कि प्रशासन में उनको स्थान चाहिए, विशेष लोगों को। विशेष लोग जो थे पढ़े लिखे थे, जमींदार थे। और यहाँ पे मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को शांतिपूर्वक व गरिमामान जीवन के लिए अधिकार है, ये कहा गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके संबंध में भारतीय राजनेता समाज सुधारक आगे आए और मौलिक अधिकार कहा गया सभी की आवश्यकता है। पहला पॉइंट है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक एक थे जिन्होंने पहली बार ये डिमांड की कि स्वराज बिल लाकर फंडामेंटल राइट की डिमांड की। 1925 में पहली महिला थी, वो थी एनी बेसेंट, उन्होंने डिमांड की फंडामेंटल राइट की। फिर 1927 आया कांग्रेस मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी मुख्तार अब्बास अंसारी ने। यहाँ पे लोगों ने डिमांड की, यहाँ पे विशेष लोगों ने डिमांड की थी, लेकिन यहाँ पे लोगों ने डिमांड की कि फंडामेंटल को लागू किया जाए, लेकिन इनकी कोई भी बात अंग्रेजों ने सुनी नहीं। फिर आता है 1927 से 28 साइमन कमीशन। फिर इसका लोगों ने जमकर विरोध किया, बहुत तगड़े तरीके से विरोध किया। फिर यहाँ पे विरोध होने के कारण भारत का जो राज्य सचिव था लॉर्ड बर्किनहेड, उसने कहा कि तुम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, हम तो आप लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं। फिर उसने एक व्यंग्य कसते हुए मोतीलाल नेहरू पे कुछ व्यंग्य कसा। तो फिर मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट अपनी जारी की। इसमें संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट को विस्तार तरीके से मांग की गई थी, लेकिन इसका भी प्रभाव अंग्रेजों पे कुछ नहीं पड़ा। फिर आता है 1931, ये आता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। फिर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आता है इसका प्रभाव पड़ा था, इसलिए आया था 1935 भारत सरकार अधिनियम। इसमें भी फंडामेंटल राइट की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। भारत के लिए एक संविधान तैयार किया था ये अंग्रेजों ने 1935 वाला। क्योंकि अगला पॉइंट है 1945 का जो विश्व युद्ध सेकेंड वाला था, समाप्ति की ओर था और सभी भारतीयों को पता था कि देश आज़ाद हो जाएगा। नेहरू ने जब पता था तो नेहरू ने पहले ही मौलिक अधिकारों की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए सप्रू समिति की गठन किया। इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। 1945 में सप्रू समिति का गठन किया और इस समिति ने सुझाव दिया कि मौलिक अधिकार को मैंडेट रहना चाहिए और डीपीएसपी, दो प्रकार के सुझाव दिए थे, डीपीएसपी को ऑप्शनल करना चाहिए। ये पार्ट 4 में और ये पार्ट 3 में लिया गया है। नोट करके लिखेंगे। नोट है, मतलब भारतीय संविधान की मांग कब हुई? ये 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। अगला पॉइंट है, जब संविधान का निर्माण हुआ तो मौलिक अधिकारों को पार्ट 3 में रखा गया, भाग 3 में, और इसके आर्टिकल थे 12 से 35। इसका स्रोत था, लिया गया था कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी। अब यहाँ से देखें मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार हैं, इनको 12 से 35 आर्टिकल में रखा गया। पहला आर्टिकल है आर्टिकल जो 12 है, इसमें कहा गया राज्य शब्द की परिभाषा। अब राज्य शब्द की परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसा निकाय जिसमें प्रशासनिक विशेषता हो या संवैधानिक हो। अब देखना, केंद्र सरकार संवैधानिक है, राज्य सरकार संवैधानिक है और यूपीएससी भी संवैधानिक है। इसमें कहा गया संवैधानिक ऐसी कोई संस्था या निकाय, उनको हम राज्य की परिभाषा में ही लेंगे। ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 13 कहता है न्यायालय की मौलिक अधिकार के संबंध में स्थिति क्या है। पहला पॉइंट है, न्यायालय मौलिक अधिकार
के रक्षक कवच है, मतलब रक्षा कवच है मौलिक अधिकारों का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा पॉइंट है न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के असंगत होने का अल्पीकरण। असंगत होने का अल्पीकरण क्या है? कि फंडामेंटल राइट का असंगत क्या है? जब आप अपने फंडामेंटल राइट के प्रभाव से दूसरे के फंडामेंटल राइट का हरण करें। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि आप किसी दूसरे के घर में बिना आज्ञा के घुस गए, तो आपने तो उसका जो आर्टिकल 20 का 2 है उसका हनन किया है। फंडामेंटल राइट मतलब प्राइवेसी का अधिकार है उसका तुमने हनन कर दिया है। तो इसमें कहता है कि ऐसी स्थिति में कोर्ट के द्वारा आपके जो फंडामेंटल राइट है उसको कम करेगा, अल्पीकरण करेगा। तो ये थी आज की 19वीं क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।